नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं आपके साथ विवेक। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। आरक्षण का जो प्रावधान है वही रहेगा। सीएम ने कहा केंद्र में भी लागू हो बिहार का फॉर्मूला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा पिछड़ा कोटे में अति पिछड़ा को अलग से मिले आरक्षण, केंद्र में सिर्फ पिछड़ा वर्ग को ही मिल रहा आरक्षण। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। एमएलसी के मनोनयन को लेकर चर्चा। पटना में जेडीयू कार्यालय में बड़ी संख्या में बीएसपी के नेताओं ने ली जेडीयू की सदस्यता। विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू संगठन में लगातार बदलाव। अंकित तिवारी और श्याम पटेल बने युवा प्रदेश अध्यक्ष। एलजेपी के कई बड़े नेता थामेंगे जेडीयू का दामन। 18 फरवरी को पटना प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मौजूदगी में मिलन समारोह। रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव 2020 से पहले बीजेपी से एलजेपी में हुए थे शामिल। चुनाव में हार और एलजेपी से मोहभंग के बाद रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को भेजा त्यागपत्र। बिहार विधानसभा के बजट सत्र से पहले सभापति ने की सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन चलाने की अपील। विपक्ष ने दिए तल्ख तेवर के संकेत। बिहार में बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना में कन्हौली से सबलपुर तक रिंग रोड का किया निरीक्षण। पटना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने जताई चिंता। लो कार्बन पाथवे बनाने पर हो रहा विचार। पूर्णिया में खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह का स्वागत। हर व्यक्ति के थाली में भोजन पहुंचाने की बताई प्राथमिकता। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने राज्यपाल कोटे से मांगी एक सीट। जेडीयू ने मिल बैठकर फैसला करने की कही बात। कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बंगाल चुनाव में कांग्रेस को बताया मुख्य विपक्षी दल। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर समस्तीपुर नहीं पहुंचे कोई नेता। प्रतिमा पर स्थानीय लोगों ने किया माल्यार्पण। बाढ़ थाना रोड में आरजेडी ऑफिस में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की 33वीं पुण्यतिथि। लालू की रिहाई और स्वास्थ्य कामना के लिए पटना में आरजेडी की टीम अजमेर रवाना। अजमेर शरीफ में करेगी चादरपोशी। राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदा। सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया में व्यवसायियों के साथ की बैठक। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी कीमतों के खिलाफ पटना में आरजेडी का आक्रोश मार्च। सिर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन। जहानाबाद में संगठन की मजबूती के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक। लड़का आंदोलन के नायक अमर शहीद बुधू भगत की 229वीं जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड में निषाद, केवट, धीवर और मल्लाह समेत कई जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को स्वीकृति का स्वागत। झारखंड निषाद विकास संघ ने सीएम हेमंत सोरेन को दिया धन्यवाद। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड में कठौर नदी पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया पुल का शिलान्यास। बिहार के गोपालगंज में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत। जहरीली शराब से मौत की जताई जा रही आशंका। गोपालगंज डीएम ने मजदूरों की मौत मामले में जांच के दिए निर्देश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा मौत के कारणों का खुलासा। गोपालगंज के मझवलिया में शराब पीने से 2 लोगों की मौत मामले में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में छापे मारे। गया के रामपुर थाना क्षेत्र में 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली। गंभीर हालत में पटना रेफर। गोपालगंज में भूमि विवाद में नगर थाने में तैनात चौकीदार ने पूर्व पार्षद के परिवार पर किया जानलेवा हमला। 6 से अधिक लोग घायल। मुजफ्फरपुर में तुर्की ओपी के मधौल में लाइन होटल में खाने को लेकर विवाद में मारपीट। गिरफ्तार आरोपी के पास से कट्टा बरामद। सीवान के नगर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में शख्स की जमकर पिटाई। भतीजी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए कर रहा था चोरी। पटना सिटी के माल सलामी क्षेत्र में संपत्ति के विवाद में बेटे ने की मां की गला दबाकर हत्या। खुद फोन कर पुलिस के सामने किया सरेंडर। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में ढाबे की तर्ज पर बने 3 होटलों में लगी आग। करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर राख। खगड़िया का कुख्यात सुभाष यादव बेलदौर में गिरफ्तार। 8 से अधिक हत्या और लूट के मामले हैं दर्ज। औरंगाबाद में वाणिज्य कर विभाग ने टैक्स नहीं देने वाले 134 कारोबारियों के खिलाफ शुरू किया अटैचमेंट की कार्रवाई। मोतिहारी के पताही स्थित एक स्कूल में सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी गई फूहड़ता। कैमूर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे की धुन पर फूहड़ डांस। भोजपुर के रामडेहरा गांव में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। फायरिंग में एक युवक जख्मी।
शेखपुरा के कोरमा में कम्युनिस्ट नेता गया यादव का निधन। अररिया में पलासी के चहटपुर में आग लगने से 6 घर खाक। बांका के पंचवारा में मूर्ति विसर्जन के दौरान स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 2 बच्चे घायल। पटना के फुलवारी शरीफ में सड़क हादसे में कृषि फार्म के मैनेजर गुड्डू गुंजन की मौत। अब तक आजाद घूम रही है बेतिया की आदमखोर बाघिन। जंगल किनारे बसे ग्रामीणों को रात में सतर्कता बरतने की अपील। बेगूसराय के बिशनपुर में पूर्व मुखिया गणेश पोद्दार की गोली मारकर हत्या। सीपीआई के वरिष्ठ नेता थे गणेश। छपरा के मकेर में एक वृद्ध की पीटकर हत्या मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने ठेकेदार की बेटी को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। पटना सिटी में बेटे ने की मां की हत्या, गला दबाकर उतारा मौत के घाट। बगा थाने की बाउंड्री नहीं होने से कैंपस बना आवारा पशुओं का चारागाह। अरवल में अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोग घायल, इलाज के दौरान एक की मौत। मधुबनी में रफ्तार के कहर की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक। औरंगाबाद में देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, एक गाड़ी से 78 कार्टन शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी के खाजे कला में गंगा में नहाने के दौरान डूबे 2 युवक, एक लड़के को लोगों ने बचाया। हजारीबाग के कई गांव में लैंप जलाने के दौरान विस्फोट में अब तक 2 लोगों की मौत, 11 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। हजारीबाग में लैंप में केरोसिन डालने के दौरान विस्फोट की जांच के लिए रांची पहुंची टीम, जांच के लिए लिया गया सैंपल। हजारीबाग में केरोसिन में विस्फोट के बाद प्रशासन ने केरोसिन के इस्तेमाल पर लगाई रोक। गढ़वा में तुल पकड़ रहा कैदी की मौत मामला, 48 घंटे बाद भी परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। शराब बिक्री के झूठे मामले में फंसाने का आरोप, नौकरी और मुआवजे की मांग। लोहरदगा विस्फोट में शहीद जवान दुलेश्वर प्रसाद को गुमला में दी गई अंतिम विदाई, एसपी ने शहादत को किया नमन। गोड्डा के राजा भिट्टा में ग्राम प्रधान का मिला शव, पत्थर से कूचकर की गई हत्या की आशंका। चतरा के इटखोरी में कुएं से विवाहिता का शव बरामद, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव में चलती स्कॉर्पियो कार में लगी आग, कार में बैठा ड्राइवर की जलकर मौत। चाबासा के गोलकेरा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, नक्सलियों ने स्कूल भवन उड़ाने के लिए लगाए थे सिलेंडर बम। पाकुड़ के महेशपुर में 15,000 बिजली उपभोक्ताओं का कटेगा कनेक्शन, 5,000 से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर कटेगा कनेक्शन। पाकुड़ के हिरणपुर और अमड़ापाड़ा में कोयला लोड डंपर को जबरन रोककर उतारा, दोनों थाने में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गोड्डा में ललमटिया थाने के पचरुखी गांव में जंगल इलाके से मिला युवक का धुजला शव। लातेहार में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी के निर्देश पर कई जगहों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। कोटी के रंगरूड़ी बांध में एक व्यक्ति की मौत, सांप काटने से मौत की आशंका। साहिबगंज के जरवावाड़ी थाना क्षेत्र में गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौत, 2 घायल। सरायकेला के आदित्यपुर में धर्म विशेष के युवक पर लगा नाबालिग को भगाकर ले जाने का आरोप। सरायकेला में नाबालिग को भगाने का आरोपी युवक रहमत अंसारी गिरफ्तार, नाबालिग लड़की भी रिहा। गोड्डा में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 बाइक सवार घायल। साहिबगंज के जरवावाड़ी ओपी के पास बनेगा आकर्षक गेट, डीसी ने की समीक्षा। रांची के देवड़ी और रायडी के बीच सड़क हादसे में बाल बाल बचे कार सवार, रिम्स के डॉक्टर दंपति। जमशेदपुर की सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में मां तारा काली मंदिर से लाखों के जेवरात के साथ 50,000 कैश की चोरी। गोड्डा के राजा भिट्टा थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान का शव मिलने से सनसनी। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र में बच्चों के एडमिशन के नाम पर 2 महिलाओं से 2 लाख की ठगी। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क लुटेरा गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर किया हवालात के अंदर। बांका के अमरपुर में देसी शराब के साथ एक कारोबारी समेत 3 लोग गिरफ्तार। अरुणाचल में उल्फा द्वारा अगवा किए गए रामकुमार की रिहाई को लेकर समस्तीपुर में एक बार फिर उनके ससुर ने लगाई गुहार। समस्तीपुर में डीएम आवास के पास नशे की हालत में बेहोश मिला युवक। मधुबनी में बेलगाम रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 4 युवक की मौत। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जलजमाव की समस्या से लोग परेशान, सड़कों पर नाले का पानी जमा। सिवान के सराय ओपी इलाके में चाय बनाने के दौरान लगी आग, परिवार के 6 लोग झुलसे।
गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व जिला पार्षद पर हमला कर लूटे मोबाइल और फोन। गया में घर और दुकान में डकैती मामले के 8 आरोपी गिरफ्तार, चांदी की पायल और बिछिया समेत कई सामान बरामद। सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग पर कार की ठोकर से एक शख्स की मौत। बेगूसराय में एनटीपीसी कर्मचारी से लूटकांड में 24 घंटे के भीतर कुख्यात रणधीर महतो गिरफ्तार। शेखपुरा में आयोजित दहेज मुक्त शादी कार्यक्रम में दूल्हे का हाई वोल्टेज ड्रामा। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में प्रेमी के घर लड़की का हंगामा। सिमडेगा के चर्चित बीजेपी नेता महामंत साहू की हत्या मामले में हथियार के साथ 2 शूटर गिरफ्तार। बिहार शरीफ मंडल कारा में बंद बउआ गिरोह के सरगना के साथ मारपीट। जमुई के सिकंदरा में ऑटो और ट्रक में टक्कर, ऑटो सवार एक की मौत, 7 घायल। चाईबासा में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, चक्रधरपुर सोनुआ मेन रोड पर सड़क के नीचे से 14-14 किलोग्राम के मिले 2 सिलेंडर बम। लातेहार के चंदवा में ढाबे में छापेमारी कर पुलिस ने तस्कर के साथ संचालक को किया गिरफ्तार। धनबाद के एमपीएल ओपी इलाके में एक घर में 3 लाख कैश और 5 लाख के जेवरात की लूट। धनबाद में वाणिज्य कार्यालय के गेट का ताला तोड़कर जब्त ट्रक को लेकर फरार हुआ ड्राइवर। पाकुड़ में बच्चे को धक्का मारकर भागने के दौरान पलटा ट्रक, बाल बाल बचा ड्राइवर। रिम्स में इलाज के दौरान फरार कैदी सिद्धेश्वर मड़ैया दुमका में गिरफ्तार। रांची के रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हंगामे का आया सीसीटीवी फुटेज। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में 12 पशुओं के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक कैदी की मौत, परिजनों का आरोप पिटाई से गई जान। जमशेदपुर उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, सैकड़ों लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। रोहतास के पाली में एक युवक को घर से बुलाकर मारा चाकू। बगहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 727 पर सड़क हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत। बांका के पंजवारा में 20 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय में बढ़ैया के आशुतोष कुमार का असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन, सम्मान में समारोह आयोजित। मधुबनी के भैरव स्थान थाना इलाके में N57 के पास शख्स का मिला शव। अरवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर बस स्टैंड के पास सड़क हादसे में एक युवक घायल। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों में दिखा उत्साह। पटना के मिलर स्कूल में परीक्षा केंद्र के बाहर अनियमितता, 200 मीटर के दायरे में परिजनों के नहीं रहने की मनाही के बावजूद खड़े दिखे परिजन। आरा में मैट्रिक की परीक्षा से ऐन पहले चीट पुर्जा तैयार करते छात्र कैमरे में कैद। भोजपुर 39 परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा 53,765 परीक्षार्थी दे रहे हैं शामिल। सासाराम उच्च विद्यालय सेंटर पर परीक्षार्थियों के उतरवाए गए जूते और मोजे। सासाराम में मैट्रिक परीक्षार्थियों के जूते उतरवाने पर बोले एसपी, कहा सभी केंद्र अधीक्षकों को गाइडलाइन का पालन करने के दिए गए थे निर्देश। बगहा में 9 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा, 16,131 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। छपरा में 63 परीक्षा केंद्रों पर 83,000 मैट्रिक के परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। बाढ़ में परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 लागू, 7 एग्जाम सेंटर पर 9,000 परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम। कटिहार में बोर्ड एग्जाम के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम, 43 केंद्रों पर 33,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल। नालंदा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 38 केंद्रों पर 52,000 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। अररिया के फारबिसगंज में थाना मध्य विद्यालय में परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान पुलिस और परीक्षार्थियों के बीच नोकझोंक। किशनगंज में 13 परीक्षा केंद्रों पर 2 पाली में 16,000 से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल। पूर्वी चंपारण के अरेराज में 6 महीने के भीतर नल जल योजना के तहत बनी 2 टंकी धड़ाम। धनबाद में पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने न्यू रेलवे स्टेशन पाथरडी का किया निरीक्षण। साहिबगंज में सिद्धू कानून सभागार के सौंदर्यीकरण के लिए डीसी और डीडीसी ने किया निरीक्षण। साहिबगंज में 20 फरवरी को विकलांग बोर्ड की बैठक, जांच के बाद विकलांगों को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। साहिबगंज सदर अस्पताल के आईसीयू में लटका ताला, धूल फांक रही करोड़ों की मशीन। पलामू, हजारीबाग और दुमका मेडिकल कॉलेज में सत्र 2020-21 में एमबीबीएस में नहीं होगा नामांकन। साहिबगंज में कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में मशरूम लैब बनकर लगभग तैयार। किशनगंज में किसानों के बीच कृषि उपक्रम का वितरण, किसान मेले में मिट्टी जांच के काउंटर भी। मधेपुरा के बालम गढ़िया पंचायत में आयुष्मान भारत पखवाड़े का डीएम ने किया उद्घाटन।
पटना सिटी के पहाड़ी बैरिया में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार को लेकर जमीन अधिग्रहण का विरोध। कैमूर के भभुआ में मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने के बाद शहर में दिखे जाम के हालात। फास्टैग लागू होने के बाद सासाराम में एनएच पर टोल प्लाजा पर हर दिन लग रहा जाम, बिना फास्टैग वालों को डबल देना पड़ रहा जुर्माना। फास्टैग अनिवार्य होने के बाद पटना के दीदारगंज में दिखा टोल प्लाजा का बदला हाल। जमुई में आयुष्मान भारत योजना के 2 साल बाद भी गोल्डन कार्ड बनवाने में स्वास्थ्य विभाग लक्ष्य से काफी पीछे। जमुई में कोरोना जांच में धांधली के बाद जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर विमल चौधरी निलंबित। सदर अस्पताल में मानसिक रोग विभाग के ओपीडी में मरीज परेशान। पटना में भगवान भरोसे चल रहा ईएसआईसी डिस्पेंसरी, डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान। दरभंगा में लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। समस्तीपुर में महिला थाने के सहयोग से थानेश्वर महादेव मंदिर में प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी। नालंदा के नूरसराय में चकसुंदरपुर जाने वाली सड़क का काम शिलान्यास के बाद बंद। 71 लाख से होना था निर्माण। मधेपुरा में जिला मुख्यालय से रानीपट्टी होते हुए कुमारखंड जाने वाली सड़क सालों से जर्जर। शेखपुरा में धूमधाम से मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। सिमडेगा में धूमधाम से मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। सीतामढ़ी के सड़क निर्माण के लिए 80 योजनाएं स्वीकृत। बीजेपी विधायक ने दी जानकारी। अखिल भारतीय तैलीय महासभा के जिलाध्यक्ष संजू लाल ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 1 लाख रुपए। सीतामढ़ी मैट्रिक परीक्षा को लेकर जाम से परेशान रहे लोग। नवादा गया पथ पर अकबरपुर के पास ऑटो पलटने से युवक की मौत। कोडरमा में जिला स्तरीय कृषि संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन। पाकुड़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता रथ रवाना। पटना में अब रोबोटिक डिवाइस के जरिए मेन होल की सफाई। कंकड़बाग अंचल से हुई शुरुआत। हाजीपुर में अतिक्रमणकारियों की मनमानी से भीषण जाम, प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पूर्णिया के कई इलाकों में जाम की समस्या आम। सड़कों पर ऑटो खड़े रहने से रोज लगता है जाम। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण से रोज लगता है भीषण जाम। शहर में सड़क और नाले पर सस्ते हैं अधिकांश दुकान। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे अतिक्रमण की वजह से हर दिन आम है जाम की समस्या। समस्तीपुर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने और अतिक्रमण से हर दिन शहर में जाम के हालात। सिवान शहर में अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या से लोग परेशान। मुंगेर के कालाशामपुर में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में जरूरतमंदों और गरीबों के बीच एसपी ने बांटे कंबल। रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड पर लाइट ओवरब्रिज निर्माण का काम अधूरा। जाम के कारण स्थानीय लोग परेशान। सिवान सदर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिलती दवा, बाहर से दवा खरीदने की मजबूरी। वाल्मीकि नगर के प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से आयोजित हो रहे शादी पार्टी, वन विभाग की टीम बेपरवाह। खगड़िया में सरस्वती पूजा को लेकर दिखा उत्साह। शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने की मां सरस्वती की पूजा आराधना। किशनगंज में सरस्वती पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रांची के उचरी गांव में बच्चों के लिए चलती है रात्रि पाठशाला। शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति की मिल रही जानकारी। रांची सहित कई इलाकों में 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की दी चेतावनी। जल्द बदलेगी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की हालत। नगर निगम और नगर विकास विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। बेगूसराय में टीईटी और एसटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने मौन जुलूस निकालकर जल्द बहाली की मांग की। जहानाबाद के काकू प्रखंड में डीएम ने किया प्लास्टिक फैक्ट्री का शिलान्यास। शेखपुरा में 30 साल बाद भूमि विकास बैंक की ओर से कर्ज और ब्याज चुकाने का अल्टीमेटम। 50,000 से 1 लाख रुपए तक भुगतान के दबाव से किसान परेशान। सासाराम के महावीर मंदिर परिसर में कोचिंग संस्थान में गरीब छात्रों को निःशुल्क कराई जा रही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। जमुई में अतिक्रमण के कारण खतरे में बोधवन तालाब का अस्तित्व। गोपालगंज के सखवा घाट गांव में जिंदा मछली निकलने से 2 साल के बच्चे की मौत।